कांग्रेस आगे, लेकिन महादेवपुरा में पीछे और लाखों वोट से पीछे, और वहीं पर लाखों वोट फेक उन्होंने पकड़ लिए। एक क्षण के लिए आप देख लीजिए कि जयपुर ग्रामीण, यहां पर कोटपुतली में कांग्रेस को मिलते हैं 68,000, बीजेपी को मिलते हैं 50,000। विराटनगर में कांग्रेस को मिलते हैं 62,000, बीजेपी को मिलते हैं 59,000। शाहपुरा में कांग्रेस को मिलते हैं 78,000, बीजेपी को मिलते हैं 52,000। आमेर में कांग्रेस को मिलते हैं 87,000, बीजेपी को मिलते हैं 82,000। जामवरामगढ़ में कांग्रेस को मिलते हैं 74,000, बीजेपी को मिलते हैं 55,000। बानसूर में कांग्रेस को मिलते हैं 66,000, बीजेपी को मिलते हैं 55,000। फुलेरा, जहां पर कांग्रेस को मिलते हैं 74,520 वोट और फुलेरा में बीजेपी को मिलते हैं 78,221 वोट, यानी तकरीबन 3,500-4 हजार के वोट ज्यादा बीजेपी को मिलते हैं। लेकिन बाकी जगहों पर जो एवरेज आप निकालेंगे उसमें 20 से 25 हजार का अंतर होगा। तो ऐसे में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बस्ती है झोटवाड़ा, यहां पर 89,000 वोट मिलते हैं कांग्रेस को, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को मिल जाते हैं 1,70,377 और एक झटके में सब कुछ मैनेज हो जाता है और आखिर में परिणाम आता है कि बीजेपी 1,615 वोट से जीत गई। इस देश के भीतर कितनी सीटें ऐसी हैं? यह सवाल अब इसलिए बड़ा हो चला है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जिन बातों को नहीं मान रहा है और इलेक्शन कमीशन का जो काम है उससे वो पांव पीछे खींच रहा है, तो शायद इस देश के भीतर अगर इलेक्शन कमीशन ये गलती कर रहा है कि वह ईडी की तर्ज पे काम करने लगे या सीबीआई की तर्ज पे काम करने लगे, तो यह चेतावनी तो चंद्रबाबू नायडू के कानों में भी आ चुकी है। उन्हें भविष्य में अपना भविष्य अंधकार दिखाई देने लगा। जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सवाल है और शायद हर उस पार्टी के भीतर सवाल है कि ऐसे में तो वो सिर्फ और सिर्फ कठपुतली के तौर पर बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने आज चेतावनी देते हुए खुले तौर पर इसका ऐलान कर दिया, आप कीजिए, नहीं देंगे तो हम 10, 15, 20, 25 सीटों पर यह सब कुछ करके दिखा डालेंगे। हमें एक सीट की सच्चाई निकालने के लिए 6 महीने लगे, मगर अगर आपने हमें डेटा नहीं दिया तो हम ये काम 1 नहीं 10, 15, 20, 25 सीटें में भी कर सकते हैं। पेपर कॉपियां हैं हमारे पास, आप छुपा नहीं सकते और आप छुप नहीं सकते। एक न एक दिन आपको ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। हर ऑफिसर को और इलेक्शन कमिश्नर को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दरअसल हर छोटी बड़ी राजनीतिक दलों के भीतर ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी अपने तौर पर अपनी जीत की गारंटी अगर पहले से करने लगे और जो तथ्यों के साथ बात सामने आई है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका अगर नोटिस थमाने की हो जाए और अगर चुनाव आयोग इस तरह की बातें करने लगे जिससे ऐसा लगे कि जिन राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ना होता है उन राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल को चुनाव आयोग अब जवाब देने की स्थिति में नहीं बल्कि नोटिस थमाने की स्थिति में है, तो एक झटके में ये बात अब बड़ी होती चली जा रही है कि दरअसल जो पूरा का पूरा कानून है चुनाव को कराने को लेकर और संविधान में जो रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसकी रक्षा करने का काम तो चुनाव आयोग का है और चुनाव आयोग इलेक्शन के समय सब कुछ होता है, यानी किसी जिले का डीएम एसपी उसको भी चुनाव आयोग ही निर्देश देता है, किसी भी